और यदि आपकी महिला जागरूक नहीं है तो घर जाते ही कड़वे घूंट डायरेक्ट पिलाएगी। पानी बाद में मिलेगा, पहले कड़वा घूंट मिलेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हर एक आदमी की एक ट्रेजेडी है। फिर भी आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि महिला को भी आजाद करो। समझ में आया कि नहीं? महिला आजाद है तब जाकर के आप यहाँ पर आए हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि महिला को भी आजाद करो। एक दिन समाज का कार्यक्रम होता है, वहां पर पिकनिक के नाते लेके आओ, चलो घूम के आएंगे आज, है ना, और समाज की बात सुन के आएंगे। आज जमाना वो आ गया है कि बच्चों को भी कार्यक्रम में लाना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे फैमिली में भी थोड़ा सा डिफरेंट मेरे बच्चे हो गए। मेरे फैमिली में भी आप देखोगे तो बच्चे होली दिवाली पर कपड़ों के लिए नहीं, ये चीज लानी है, वो चीज लानी है, बहुत सारा माँ बाप को परेशान करते हैं। मेरे गांव में भी होता है, मेरे कुटुंब में भी होता है। सभी माँ बाप बच्चों की जरूरतें, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं, और ये सच भी है, आप मेरे घर पे आके देख सकते हैं, मेरे फैमिली में ये चीज नहीं मिलेगा। होली दिवाली पर मेरे बच्चे कभी भी कपड़ा लाना है, जूता लाना है, ये लाना है, वो लाना है, इसकी जिद कभी नहीं करते। और पिछले 3 साल में होली दिवाली पर हमने कोई खर्चा नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किसी प्रकार का। कई सारे लोग तो रंग के पीछे पागल हो जाते हैं, हमारे तो रंग भी नहीं लगाते, क्योंकि आदिवासियों में रंग लगाने की प्रथा नहीं है होली पर, भीली संस्कृति में नहीं है। तो चूंकि ये मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में आप जैसे लोग आते हैं, बातचीत चलती रहती, कई साथी यहाँ पर करीब यहाँ बैठे हुए में 100 आदमी मेरे घर आए होंगे, सबको पता है हमारे फैमिली में बात होती है, तो मेरे बच्चों में भी ये बात चली गई। मैंने अपने बच्चों को समझाया कि हमें पढ़ाई नंबर 1 पे रखना है, और नंबर 2 हमारे बाप दादाओं का कर्म, खेती बाड़ी वगैरह। मेरे बच्चे धान रोपना भी जानते हैं, सब काम करते हैं। और तीसरा है हमारे बाप दादा। हमारे बाप दादा जो काम करते हैं, हमको उससे ज्यादा प्रिय काम कोई नहीं होना चाहिए। हम सामाजिक कामकाज में हिस्सेदारी निभाएं, समाज का हर काम, विश्व आदिवासी दिवस हो चाहे कोई भी हो। तो ये बदलाव फैमिली में हुआ, इसी तरीके का बदलाव आपके बच्चों में भी आएगा। कब आएगा? जब आप दोनों आजाद होंगे। आप आजाद होंगे, आपके पत्नी आजाद होगी, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक बढ़िया दिशा में जाएंगे। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हमारे भाई युवा साथी मानाराम जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। बेशक उनका दर्द जायज है, भंवरलाल परमार ऐसा ही था, अनाप शनाप ठोकता था मैं, और जो लोग आए हैं वो सुनने वाले बेचारे, उनकी तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन सुनना उनको ही पड़ता था। ऐसा ही बोलता था मैं, गुस्सा हो जाता था। और एक बार तो मैंने ऐसा भी बोल दिया कि हमारा समाज कभी ठीक नहीं हो सकता। और अब मैं ऐसा भी कहता हूं कि आदिवासियों को आप एक बार जोड़ दो, जुड़ने के बाद वो करके दिखाएंगे जो हमारे बाप दादा भी काम पूरा नहीं करता। और किसको पता था हम लोग जैसलमेर, करना, भील की धरती पर आकर के आज बोलेंगे। और ऐसा सुहावना मौसम, हम पहली बार आए और पहली बार में बारिश हुई। हमारे इलाके में भी अभी 2 दिन पहले थोड़ा बारिश हुआ था, यहाँ तो रात से चल रही है रास्ते में। और अभी बिल्कुल गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। और गर्मी पड़ती तो मैं यहाँ बैठने वाला नहीं था,
खाली बोलने के लिए मैं आने वाला था, लेकिन जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ये तो पूरा एसी बना हुआ है, और जैसलमेर में एसी होगा ऐसा किसने सोचा था? ये अपने आप में, ये हमारे पूर्वजों की शक्ति है, ये प्रकृति शक्ति है। और मैं दो चीजों को ही भगवान मानता हूँ, एक प्रकृति शक्ति को और एक पूर्वजों की शक्ति।